पढ़ेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि तार PQ व RS कागज के तल में इनके क्रमशः I1 व I2 की धारा एम्पीयर की धाराएं हैं तथा इनके बीच दूरी है वो हमारी R मीटर है। तो PQ धारा के कारण इस PQ धारा कारण RS के बीच किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो ये B = हम जानते हैं μ/2π I1/r न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू मीटर होता है। ये दोनों चित्र हमने यानी कि दो समांतर ले लिए इसमें। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम से B1 की दिशा जो होती है वो कागज के लंबवत नीचे की ओर होगी। चालक RS जिसमें धारा I2 है, चुंबकीय क्षेत्र B1 से लंबवत रखा गया है, अतः इस पर एक बल लगता है RS की जो L मीटर लंबाई पर लगने वाले इस बल का परिणाम है। तो F = IBL sin θ होता है। तो यहाँ पर धारा क्या बह रही है I2 और B1 L sin 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनना है यहाँ पर। जब 90 डिग्री का एंगल बनना है तो क्या हो जाएगा हमारा I2 = आएगा, उसकी वैल्यू रख दी हमने μ/2π I/r L मल्टीप्लाई कर लो इसके अंदर। तो μ0/2π से बाहर निकाल लिया, I1 I2 L/r ये किस में आएगा न्यूटन में। अतः तार RS की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल जो होगा वो क्या हो जाएगा F/L μ0/2π I1 I2/r ये न्यूटन प्रति मीटर में आएगा। इसी प्रकार तार RS की धारा के कारण तार PQ की प्रति मीटर लंबाई पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा F/L μ0/2π I1 I2/r न्यूटन प्रति मीटर वही लगेगा, यही वाला जो है हमारा। यदि प्रत्येक तार में एक ही दिशा यानी कि I1 I2 और I एक ही दिशा में हो तो दो समांतर धारावाही तारों के बीच प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल होगा वो होगा F/L μ0/2π I² न्यूटन प्रति मीटर। यानी कि क्या हो जाएगा I1 I2 यानी कि सभी समान रख दो तो हो जाएगा I² हो जाएगा बस। इसके बाद पढ़ेंगे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले चित्र देखो कह रहा माना एक आयताकार लूप है, माना एक आयताकार लूप PQRS लिया, PQR और S लिया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से लटकाया गया है। लूप की लंबाई PQ और RS ये हमारी क्या दे रखी है B दे रखी है, कितनी दे रखी है B है। माना लूप में धारा I प्रवाहित हो रही है, क्या प्रवाहित हो रही है माना धारा I। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का अनुभव करेगा। तो भुजा PQ पर लगने वाला बल क्या होगा, देखो ध्यान सुनो, भुजा PQ पर लगने वाला बल, इस PQ पर लगने वाला बल क्या होगा IBL sin θ होता है। sin θ यानी कि कितने डिग्री का एंगल बनाना है 90 का रख दिया, इसका मान कितना होता है 1। तो F3 बल लगेगा, देखो इसको मान लिया है, इसको F1 मान लिया है, इसको F4, इसको F2, इसको F3, F1 F2 F3 F4। तो हम निकाल कौन सा रहे हैं, हमारा F3 वाला निकाल रहे हैं। तो क्या होगा IBL sin θ, यहाँ पर एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री का, देखो ये। तो क्या हुआ F3 = ILB। अब भुजा RS पर लगने वाला बल F4 का होगा ILB, यानी कि जो तीसरा वाला इधर लग रहा था चौथा वाला भी, ये दोनों आमने सामने कैसे लेंगे समान लगेंगे। तो विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण τ = क्या होगा, τ बेटा आएगा एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की दूरी। तो τ = ILB एक बल है और दोनों बलों के बीच की दूरी क्या थी हमारी PQ। तो त्रिभुज PSO में आ जाना, फिर sin θ निकालना है। sin θ = हो जाएगा sin होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा PQ और कर्ण क्या होगा PS। तो sin θ PO दे रखा है, PO नहीं दे रखा है, PS दे रखा है B। PO का मान निकालना है तो B sin θ, तो ये मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, PO का मान इस वाले में, और इसमें रखोगे तो τ = आएगा ILB × B sin θ, τ = IAB sin θ। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, A = L × B। तो τ होता है IA × B, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी ये। तो यदि बल आघूर्ण का अभिष्ट व्यंजक है, यानी कि ये क्या है हमारा बल आघूर्ण का अभिष्ट व्यंजक है, यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तो n से मल्टीप्लाई और कर दो, n AB sin θ। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये sin θ हट जाएगा, इसको A और B को वेक्टर फॉर्म में लिख देना। अब पढ़ेंगे हम चल कुंडली। ये है दो प्रकार की होती है, पहली होती है निलंबित कुंडली, दूसरी होती है किलकित कुंडली। पहले हम पढ़ेंगे निलंबित कुंडली धारामापी। सबसे पहले हम इस चित्र के बारे में पढ़ेंगे। इस चित्र के बारे में पढ़ेंगे क्या, देखो A जो है वो आयताकार कुंडली है, N और S जो है वो स्थायी नान चुंबक हैं,
और सी जो है, सी वो नर्म लोहे का क्रोड है। और एम क्या है हमारा, एम जो है वो वृत्तीय समतल दर्पण है। एफ क्या है हमारा, फास्फर की पतली पत्ती है, फास्फोरस की पतली पत्ती। एस क्या है, मरोड़ टोपी है। और T1 T2 क्या है हमारे, T1 और T2 क्या है हमारे, संयोजक पेच है। निलंबित कुंडली धारा हम अभी पढ़ रहे हैं। इसका क्या काम होता है, ये विद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण है। इसकी क्रिया जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित है। ठीक है, अब हम यही बात यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद संरचना में ये लिखेंगे कि ये ए क्या है, आयताकार कुंडली, एनएस क्या है, स्थायी चुंबक, सी क्या है, नरम लोहे का क्रोड, एम क्या है, वृत्तीय समतल दर्पण, एफ क्या है, फास्फर की ब्रांच की पतली पत्ती, और एच क्या है, मरोड़ टोपी, T1 T2 क्या है, संयोजक पेच। अब इसका सिद्धांत है, वो सिद्धांत पढ़ेंगे हम। सिद्धांत क्या कह रहा है, कैसे कार्य करती है ये। जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर बलयुग्म कार्य करने लगता है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को विक्षेपित कर देता है। इसे विक्षेपण बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। जब कुंडली विक्षेपित हो जाती है तो फास्फर ब्रांच की पतली पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, जिससे विक्षेपक बलयुग्म के विपरीत दिशा में ऐंठन बलयुग्म कार्य करने लगता है। जब विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण ऐंठन बलयुग्म कार्य करने लगता है, जब विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण ऐंठन बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है तो कुंडली संतुलित होकर, तो जो कुंडली होती है वो संतुलित होकर क्या होती है, हमारी रुक जाती है। अब इसका सूत्र का नियमन करेंगे। विक्षेपक बल आघूर्ण आपको पता है NIAB होता है। N क्या है हमारे यहाँ पर, कुंडली में फेरों की संख्या, I इक्वल टू क्या है, उसमें बहने वाली धारा, A इक्वल टू क्या है, क्षेत्रफल, और B इक्वल टू क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। यदि कुंडली का विक्षेपक फाई हो तो ऐंठन बल आघूर्ण क्या होगा, K फाई। तो संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, NIAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, K फाई। इनकी इसके बराबर ही तो होगा। तो हम यहाँ से I का मान निकालेंगे तो I का मान क्या हो जाएगा, K फाई अपॉन NAB। और ये हमारे कांस्टेंट के बराबर होगा, क्या होगा, एक नियतांक के बराबर, जिसे हम कहेंगे धारामापी नियतांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, धारामापी नियतांक। इसे नोट कर देंगे हम G से। और ये क्या हुआ, समीकरण 2 से क्या करेंगे, x को g को हटाएंगे तो एक अनुक्रमानुपाती लग जाएगा, यानी कि I अनुक्रमानुपाती फाई। ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा निलंबित कुंडली धारामापी। इन दोनों में से एक जरूर आनी है इसमें। ठीक है,